मॉर्निंग 12th फिजिक्स। बच्चों आज 9 अगस्त है। आज का दिन एक इम्पॉर्टेंस होता है कि आज क्विट इंडिया मूवमेंट भी है जो महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था कि अराजकता के विरुद्ध, किसी भी गलत चीज़ के विरुद्ध। मैं आपको इसलिए कहना चाहूँगी क्योंकि आप यू आर स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स एंड दोज स्टूडेंट्स शुड बी लॉजिकल। उन्हें अपने दिमाग से सही और गलत का आभास होना चाहिए। क्या सही है और क्या गलत है, किसे क्विट करना है, किसे रहना है। आपको अपने दिमाग से हर चीज़ सही विश्लेषण करके, एनालाइज करके हर गलत को हटाना है। मैं आपसे ये जरूर कहूँगी क्योंकि महात्मा गांधी का बहुत बड़ा आंदोलन आज के दिन शुरू हुआ था 8 और 9 अगस्त को, क्विट इंडिया मूवमेंट। अच्छा बच्चों, आज देखो, आज चैप्टर है विद्युत धारा। विद्युत धारा देखो, आई करंट, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, और धारा घनत्व मतलब करंट डेंसिटी फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से देते हैं कि अगर टी सेकंड में क्यू कूलम आवेश बह रहा हो, क्यू कूलम आवेश चल रहा है चार्ज, तो उसमें बहने वाली धारा कितनी होगी कंडक्टर में, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इट मीन्स अगर समय कितना है 1 सेकेंड, तो क्या है आई बराबर क्यू अपॉन 1, यानी प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करता है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जब हम क्या करते हैं, किसी कंडक्टर में, किसी चालक में विद्युत क्षेत्र लगाते हैं, ई लगाते हैं, तो क्या होता है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। वहाँ पे एक फोर्स उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाने पे एक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस बल के कारण क्या होता है, जब भी बल लगेगा हम मोशन में आएंगे। तो उस पर बल किस पे लग रहा है, चालक पे, कंडक्टर पे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं। अब देखो कैसे चलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो उस बल की दिशा में चलता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस बल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव कण हैं, तो वो उस बल के विद्युत क्षेत्र लगाने में, ई में लगाने में एक फोर्स उत्पन्न होता है। उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं तो क्या है, वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है, तो आवेश बह रहा है, यानी आवेश का प्रवाह क्या है, विद्युत धारा है। तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और ये अदिश राशि स्केलर है। उसके बाद अरे कितने आगे आ गई, उसके बाद करंट डेंसिटी, धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है, उसमें बहने वाली करंट आई है, तो उसका धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, किसी भी बिंदु पे करंट डेंसिटी कितनी होगी, आई अपॉन ए, यानी करंट पर यूनिट एरिया इज करंट डेंसिटी। और बच्चों ये वेक्टर राशि है, दिस इज वेक्टर एंड करंट इज स्केलर। ठीक है। अब देखो अब क्या आता है, एक अनुगमन वेग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चन भी आता है। अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब बच्चों हमें देखो, तुम्हें मालूम है कि, थोड़ा पीछे हो जाओ, तुम्हें मालूम है कि कोई भी चालक है, कंडक्टर है, तो उसमें क्या है, उसमें करंट आराम से फ्लो हो सकती है ना। लेकिन कभी तुमने देखा कि चालक है, कोई वायर पड़ा हुआ है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो चल भी रहे हैं, लेकिन तब भी हम कहते हैं कि उसमें कोई करंट नहीं है, उसमें करंट ज़ीरो है। ऐसा क्यों? तो ऐसा बच्चों इसलिए है क्योंकि जैसे तुम हो, है ना, मैंने कहा तुम्हें दौड़ो, दो तुम 3 दौड़े, एक तो अपना मजे से दौड़ रहा था, 2 क्या ऐसे दौड़े कि एक दूसरे को टंगड़ी अड़ाते हुए दौड़े। अब क्या हुआ, तीसरा फर्स्ट आ गया। क्यों आया? क्योंकि आप दौड़ भी रहे थे, आप दूसरे को अटका भी रहे थे, है ना। तो इसी तरह से अनुगमन वेग होता है कि इलेक्ट्रॉन जब चल रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें मूव कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, वो जिग जैग मोशन में चल रहे हैं, कोई इधर जा 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 रहे हैं। 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, 5 इस डायरेक्शन में और 5 उल्टी डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट कितना है, 0। तो करंट फ्लो क्या होगी, 0। इसीलिए चालक क्या है, कंडक्टर क्या है, उसमें करंट बहनी चाहिए, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो चल भी रहे हैं, उसके बावजूद भी पड़े हुए तार में धारा नहीं बहती है ना, क्योंकि वो इस तरह से एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन जब हम ये करंट वाला वायर है, इसके सिरों पे बैटरी लगाते हैं, यहाँ पे हमने बैटरी लगाई पॉजिटिव नेगेटिव इस वायर में, तो क्या हुआ, तब करंट फ्लो होने लगती है। तुमने देखा होगा, बैटरी जोड़ी और तार में धारा बहने लग गई। अब क्या हुआ, जब हमने बैटरी जोड़ी यानी इसके सिरों के बीच में वोल्टेज V लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया, विभवांतर लगाया, तो क्या हुआ, विभवांतर के कारण क्या हुआ,
एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया, E बराबर V/d तुमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, ठीक है। जब हमने इसके सिरों के बीच में एक वायर, कंडक्टर वायर के बीच में बैटरी जोड़ी, यानी उसके सिरों के बीच में विभवांतर V लगा, तो एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो गया। अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इस विद्युत क्षेत्र के, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, नेगेटिव पार्टिकल है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो 5 इधर चल रहे थे, 5 इधर चल रहे थे, लेकिन माना बात विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो ये 5 तो इधर चल रहे थे, ये 5 भी उल्टा मोड़ के एक ही दिशा में कर दिया उन्होंने। इस विद्युत क्षेत्र ने, इसमें इतनी कैपेसिटी थी, इसमें इसका वो है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इसके ऑपोजिट चलेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में अलाइनमेंट हो गए, एक ही दिशा में चल रहे। तो कुल क्या आ गया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी, ये 10 हो गए। तो एक, जब उसके सिरों के बीच में बैटरी लगाते हैं बच्चों, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र डेवलप होगा। विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल लगेगा, बल के कारण सारे इलेक्ट्रॉन उस बल के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने लग जाएंगे, चाहे वो उधर भी चल रहे थे वो इधर ही आ जाएंगे, तो सब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक ही तरफ। तो एक कांस्टेंट वेग से, जिस वेग से वो चलते हैं, उसको हम कहते हैं अनुगमन वेग, ठीक है। ये किसी चालक के सिरों के बीच में बैटरी लगाने पर सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक कांस्टेंट वेग से चलते हैं, और उस कांस्टेंट वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। इसीलिए जब चालक तार पड़ा रहता है, कंडक्टर होते हुए भी उस पर करंट नहीं बहती, क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन में है, जब तक विद्युत क्षेत्र न लगे वो सब एक ही दिशा में नहीं होंगे, ठीक है। अब देखो एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है इसमें कि रिलेशन, डेरिवेशन है ये, रिलेशन बिटवीन क्या करंट, या करंट डेंसिटी भी आता है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। मतलब विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, इस नाम से डेरिवेशन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करोगे तुम विद्युत धारा और उसमें डेरिवेशन, तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल इस तरह से कंडक्टर है, तार है, ठीक है। अब इस तार में हमें मालूम है बच्चों, चाल बराबर क्या होती है, दूरी, मैं इसलिए समझा रही हूँ, बीच में आएगा वहाँ पे ठीक नहीं रहेगा समझाना, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल वेग समझ लो, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, तो चाल यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अनुगमन वेग, VD कहते हैं हम, VD फॉर ड्रिफ्ट, अनुगमन वेग VD बराबर दूरी, दूरी कितनी हुई, जितनी भी दूरी है अपॉन समय। अगर बच्चों समय 1 सेकंड है, तो 1 सेकंड में समय बराबर 1 सेकंड है, तो समय की जगह 1 रख देंगे, तो ये क्या होगा, दूरी बटे 1 बराबर दूरी। तो जब समय 1 सेकंड है तो दूरी वेग के बराबर हो जाता है, ये बीच में आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अब देखो क्या है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। माना ये चालक है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, हमने उसके सिरों पे बैटरी लगाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका अनुप्रस्थ, चालक का अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं हिंदी में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, ए है। माना इसके इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इकाई आयतन में जब आयतन 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, एक घन मीटर है या 1 घन सेंटीमीटर है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। तो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन बराबर क्या है, n, ठीक है। अब देखो हमें सूत्र, फॉर्मूला डेरिवेशन करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आएगा। अब देखो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ निकालते हैं कि 1 लीटर में 1 लीटर का दाम इतना, तो इतना बड़ा है, उसमें 5 लीटर है, उसका दाम कितना होगा, उतना गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखो इकाई आयतन में जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n, और हमें मालूम है चूंकि करंट बराबर Q अपॉन T, अगर T सेकंड में Q कूलम आवेश, Q कूलम चार्ज बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसमें करंट कितनी होगी, Q अपॉन T। दिस इज जनरल फॉर्मूला, वी ऑलरेडी नो। अब देखो इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो पूरे चालक में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इस चालक का आयतन इंटू n। जब एक आयतन में, एक छोटे से आयतन में n है, तो पूरे आयतन में कितने होंगे, n गुणा गए पूरा आयतन। अब निकालना है बच्चों इसका आयतन, कैसे निकलेगा, तुम्हें मालूम है बेलन का आयतन कैसे होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा ये ऊंचाई, ठीक है।
तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन यानी वॉल्यूम बराबर क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। अब ऊंचाई क्या है, ये वाली दूरी है। अब ये दूरी बराबर क्या आ गई थी, यहाँ पे VD आ गई थी, ये VD दूरी बराबर चाल आ गई थी पर सेकंड में। तो देखो 1 सेकंड में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n। जो n है वो 1 सेकंड में एक आयतन में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो 1 सेकंड में गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तो 1 सेकंड में पूरे आयतन से गुजरने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो पूरा आयतन गुणा गए n। तो आयतन कितना हो गया, क्षेत्रफल गुणा के सिलेंडर है ये इंटू ये दूरी बराबर चाल आ गई 1 सेकंड में। 1 सेकंड के लिए आया था ना ये, 1 सेकंड में आयतन बराबर चाल बराबर दूरी। तो 1 सेकंड में आयतन बराबर कितना हो गया, क्षेत्रफल गुणा के दूरी। अब दूरी के जगह हमने चाल रख दिया, ठीक है। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी, इतने आयतन से कितने गुजरेंगे, इतना आयतन A इंटू VD इंटू एक इकाई आयतन से गुजरते हैं n। तो पूरे आयतन से कितने गुजरेंगे, n गुणा गए पूरा आयतन A इंटू VD, ठीक है। अब ये 1 सेकंड में गुजर रहे हैं। t सेकंड में कितने गुजरेंगे, t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, A VD n भी लगा दो यहाँ इंटू t बार हो जाएगा, ठीक है। यानी t सेकंड में उस सिलेंड्रिकल चालक से, कंडक्टर से इतने इलेक्ट्रॉन बहेंगे। इसलिए चालक में धारा, चालक यानी कंडक्टर में धारा I बराबर क्या हो जाएगी बच्चों, Q अपॉन T। अब Q क्या होता है, NE इलेक्ट्रॉनों की संख्या इंटू E अपॉन T। ये जनरल फॉर्मूला है, यहाँ पे ये यूज नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की जगह क्या आ जाएगा, ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। यानी NaVD T अपॉन T, ये क्या हो गया NaVD। तो I बराबर क्या आ गया, NaVD। और एक इलेक्ट्रॉन क्या, ये n आ गया ना, n की जगह ये पूरा लिया NaVD T और इंटू E भी है यहाँ पे, E है, Q की जगह Ne लिखा था, n डैश E, n डैश की जगह इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है NaVD T और E क्या है, E अपॉन T। तो कितना आ गया, I बराबर NeAVD। n क्या है, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, A एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एरिया, VD अनुगमन वेग है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, I बराबर NeAVD प्रूव करना। अब धारा घनत्व क्या होगा, करंट डेंसिटी, धारा घनत्व we denote it by J is equal to I upon A। पर यूनिट एरिया जितनी करंट होगी वो I upon A। I कितनी आ गई, इतना अपॉन A आ जाएगा। तो कितना यहाँ पे आया था, I यानी NeAVD अपॉन A, A कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, NeVD। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आएगा, इसी तरह से तुम लोग प्रूव करोगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगला है, एक और ले लो इसमें, प्रतिरोध पूरा हो जाएगा इसमें, तो ओम का नियम अलग नहीं होगा। अब देखो बच्चों, प्रतिरोध क्या होता है आगे और क्लियर हो जाएगा ओम के नियम में। लेकिन प्रतिरोध क्या होता है, ये प्रैक्टिकली देखा गया। जब मैंने कहा कि उसमें करंट नहीं बहती है, किसी भी कंडक्टर में करंट नहीं बहती है, जब उसके सिरों के बीच में, उसके एज के बीच में हम एक बैटरी लगाते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हैं, तो क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E, और उस E के कारण एक बल लगता है F अपॉन Q वाला, और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन मोशन में आते हैं यानी एक चार्ज मोशन में है, और चार्ज का मोशन क्या कहलाता है, करंट। अब देखो प्रतिरोध उन्होंने क्या देखा, जब उसके सिरों के बीच में बैटरी लगाते हैं V, तो उन्होंने क्या देखा, V प्रोपोर्शनल I है। साइंटिस्ट ने देखा होगा कि जैसे जैसे उसके सिरों के बीच में बैटरी का मान बढ़ाते हैं तो उसी अकॉर्डिंग करंट भी बढ़ रही है, वोल्टेज का मान घटाते हैं तो उसी का अकॉर्डिंग करंट भी घट रही है। इसका मतलब क्या है, एक क्वांटिटी दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी V प्रोपोर्शनल I। तो इसको हम लिख सकते हैं V अपॉन I बराबर एक कांस्टेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध,
या रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको कांस्टेंट होता है, नियत। अब देखो, अब ये तो आ गया विद्युत प्रतिरोध। अब चालकता क्या होती है? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस चालकता। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं कि विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता क्या हो जाएगी? चालकता बराबर 1/ρ 1/r 1/r यानी कितनी हो जाएगी? ये जितना है इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है बच्चों? इसकी यूनिट, जैसे हम नापते हैं ना, करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, उसी तरह से प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। और इस कंडक्टेंस का मात्रक क्या होगा चालकता का? ओम इनवर्स। ओम ऊपर आएगा, ओम के पावर -1, और इसे हम मोहो भी कहते हैं, मोहो, ठीक है। अब देखो, एक आता है मात्रक, यूनिट कैसे निकालेंगे? प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन अगर हम दूसरी यूनिट भी ले, जैसे हम न्यूटन लेते हैं, न्यूटन को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन बल का है MA, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2। इस तरह से निकाले तो कैसे निकलेगा? देखो, आर का मात्रक यानी यूनिट कैसे निकालोगे बच्चों? प्रतिरोध है या आर, रेजिस्टेंस बराबर V/I। V को हम क्या निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस W/Q, यानी W/Q, फॉर्मूला पड़ा होगा, अपॉन I। W को हम क्या लिखेंगे? वर्क डन यानी कार्य, बल गुणा गए विस्थापन, F गुणा गए D लिख दो, है ना, अपॉन Q को हम लिख देंगे I × T, और यहाँ पे एक I और हो जाएगा, ठीक है भाई। ये Q I से गुणा होगा, ये 1 ऊपर चला जाएगा, W/QI, Q को IT लिख देंगे, इतना आ जाएगा। तो F का क्या लिखेंगे? F बल MA, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक? बल का किलोग्राम, इस तरह से भी आएगा ना निकालने, किलोग्राम MA, A त्वरण, एक्सेलरेशन किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड की पावर -2, MA, ठीक है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे D और आ गया तो A और मीटर हो गया, D स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो गया? I स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, और यहाँ T है, T को क्या रखे भैया? सेकंड, हाँ सेकंड लिख दो, और इस सेकंड से ये सेकंड भी कट जाएगा, वो ये ऊपर जाएगा, तो सेकंड की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है भाई। एक सेकंड नीचे आ जाएगा, ये यहीं लिख दो, छोड़ो, तुम कर लेना इसको कैलकुलेट, बार लिखना पड़ रहा है, सेकंड की पावर -3, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड की -2, और ये वाला मीटर स्क्वायर हो जाएगा। I एम्पियर स्क्वायर हो गया, करंट का मात्रक, करंट की यूनिट, और T सेकंड, ठीक है, बस हो गया।